हेलो एवरीवन, काफ़ी दिनों से हमको जिस परीक्षा का इंतजार था वो परीक्षा आ चुका है। देखिएगा ये 2292 पदों पर है ना, 2292 पदों पर सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा आने वाला है। आज से ही इसका फॉर्म अप्लाई होना चालू हो चुका है। हम लोग इसका पूरा डिटेल देखते हैं। नया सिलेबस क्या होने वाला है वो देख लेंगे, किस जिले में कितना पद निकला है वो देख लेंगे, है ना, और योग्यता पात्रता क्या होने वाला है, महत्वपूर्ण तिथि क्या है, सब देख लेंगे। अगर इसके बाद भी अगर आपको कुछ भी डाउट बच जाता है तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा इस वीडियो में, मेरे किसी भी वीडियो पे हम लोग वहाँ पे पूरा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले ये मैं आपको बता दूँ, कुछ हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हैं, इनको भी आप ज़रूर देखिएगा, जिसमें हम लोग जैसे सहायक शिक्षक के लिए क्या-क्या ज़रूरी बुक्स हैं, वो देखे हैं, और जो सेलेक्टेड टीचर्स हैं, उनको भी हम लोग बुलाए थे, उनके साथ अच्छा खासा डिस्कशन हुआ है। 4th रैंक वाले भी हैं, 9th रैंक वाले भी हैं, तो डिस्कशन आप ज़रूर देखिएगा। ये हमारे कुछ प्रीवियस वीडियोज़ हैं, इसको आप ज़रूर देखिएगा। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं इसका नोटिफ़िकेशन का और डेट्स का, तो 24 जुलाई, है ना, 24 जुलाई से ही इसका फॉर्म अप्लाई होना चालू हो चुका है। नया अब सीजीएसएसबी साइट पे होगा ना, जैसे यहाँ आपको आपको सीजी व्यापम सीजी ये आपको दिख रहा है साइट सीजीएसएसबी में, ठीक है। व्यापम का ही नाम अब चेंज हुआ है, जानते हैं आप लोग। तो 24 जुलाई से इसका फॉर्म अप्लाई होना चालू हो चुका है और 21 अगस्त के शाम 5 बजे तक से आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और उसके बाद 22 से लेकर, है ना, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, 22 से लेकर 24 तारीख के शाम 5 बजे तक अगर आपको उसमें कुछ चेंजेस करना है तो वो आप कर सकते हैं। पहले भी जैसा परीक्षा तिथि बताया गया था 11 अक्टूबर को होगा, तो अभी भी संभावित ही है कि 11 अक्टूबर को ही आपका परीक्षा होगा, है ना। टाइमिंग क्या रहेगा, वही 10 से सवा 12 बजे तक से। और वेबसाइट पे इसका जो एडमिट कार्ड है ये आपका 5 अक्टूबर सोमवार से आना चालू हो जाएगा। 16 जिला मुख्यालयों में इसका परीक्षा होगा, ठीक है। देखिए, ये तो हो गया इसका नोटिफिकेशन। अगर हम लोग इसका बात करते, अच्छा, ये जो भी नोटिफिकेशन है, सिलेबस है ना, और जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है, ये मैं आपको डिटेल एडवर्टीजमेंट है, तो ये मैं आपको सब अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया हूँ, वो आप वहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे इसका लिंक भी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करके ज़रूर रखिएगा, है ना। देखिए, इसके सिलेबस का अगर हम लोग बात करते हैं, तो पिछले साल मतलब पिछली बार जब हुआ था 2023 में, तो 150 नंबर का था और अब ये 100 नंबर का है, ठीक है। और जैसे हम लोग डिस्कस किए थे बुक सजेशन के टाइम, है ना, जब हम लोग इसका बुक वाला देख रहे थे, तो एक चीज़ डिस्कस किए थे कि हो सकता है इस बार इसमें रीजनिंग भी रहे। तो अब सिलेबस में आपको रीजनिंग भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इसमें वेटेज थोड़ा कम हो गया है बाकी सब्जेक्ट का। देखिए, जैसे हिंदी आपका 15 नंबर का है, अंग्रेजी 10 नंबर का है, गणित 15 नंबर का है, पर्यावरण अध्ययन 10 नंबर का है, बाल विकास आपका 15 नंबर का है ना, और सामान्य मानसिक योग्यता मतलब वही रीजनिंग आपका 15 नंबर का है, कंप्यूटर शिक्षा 5 नंबर का और सामान्य ज्ञान आपका 15 नंबर का है, ठीक है। 15 नंबर का है, अच्छा खासा वेटेज है ये भी, है ना। अगर 5 नंबर का होता तो मैं बोलता कि थोड़ा बहुत छोड़ भी सकते हैं, लेकिन 15 नंबर का है तो अच्छे से उसको तैयारी करना ही पड़ेगा, है ना। देखिए, ये आपका हिंदी का है। हिंदी में आपका क्या क्या आएगा, इकाई वाइज आपको बताया हुआ है पूरा, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे शेयर भी किया हुआ है, ठीक है। वर्ण विचार आएगा, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन, कारक, काल, है ना। ये हिंदी का है, 15 नंबर का है। उसके बाद अंग्रेजी का अगर हम लोग बात करें तो अंग्रेजी आपका 10 नंबर का है। गणित का हम लोग बात करें तो गणित भी आ रहा है 15 नंबर का, है ना। और लेकिन इसमें देखिएगा एकदम ज़्यादा डीप लेवल पे वाला भी नहीं है, सिंपल सिंपल सा है। गणित की प्रकृति हो गया, गणित सीखना, आकलन, मतलब ये आपके एक तरीके से पैडागॉजी शिक्षा शास्त्र वाला सेक्शन है। और उसके अलावा दशमलव प्रणाली, संख्याएं, भिन्न, व्यंजक, देखिएगा ये सब हम लोग अपने चैनल पे पढ़ भी चुके हैं। अगर आपको किसी टॉपिक पे डाउट होगा तो आप बताइएगा, हम लोग उसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया गणित का। गणित में उसके बाद ये आपका पर्यावरण अध्ययन है 10 नंबर का, बाल विकास है आपका 15 नंबर का, है ना। बाल विकास शिक्षक का तैयारी कर रहे हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा ही अच्छे से, ठीक है। तो ये हो गया बाल विकास 15 नंबर का। उसके बाद ये सामाजिक अध्ययन, सॉरी, सामान्य अध्ययन वाले में आपको सामान्य मानसिक योग्यता, ये आपको कुछ नया नया मतलब पिछली बार से अलग देखने मिलेगा। इसमें आपका तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, आंकिक योग्यता, है ना, ये सब, इन कारणों का परीक्षण करने के लिए सामान्यतः इस प्रकार का, विषमता को पहचानना, विषमता मतलब जो आप लोग ऑड वन आउट बोलते हैं या क्लासिफिकेशन कहते हैं हम लोग रीजनिंग में, वो है। आंकिक श्रेणी, है ना, मतलब नंबर सीरीज हो गया, अक्षर श्रेणी, ये आपका अल्फ़ाबेटिकल सीरीज हो गया। सब हम लोग यूट्यूब पे अच्छा खासा प्रैक्टिस किए हैं, जो मेरे साथ अनअकैडमी के टाइम से थे वो भी जानते होंगे। रीजनिंग हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़े हैं। अगर आपको चाहिए होगा मेरे रीजनिंग का प्लेलिस्ट, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसको लिंक को शेयर कर दूंगा, है ना। दूसरे चैनल पे था इसलिए डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा ये चित्रों का मिलान, घन संबंधी, ये सब तो एकदम आसान आसान है ना। पैटर्न आदि, मतलब एकदम ज़्यादा कोई डिटेल में नहीं कहा गया है। फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा-सा एक्स्ट्रा चीज़ को पढ़ के ही रखिएगा, क्योंकि आप जान रहे हैं जिस हिसाब से पेपर आ रहा है, शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, चाहे सीजी रेट का हो, है ना? तो या इस तरीके से कोई से भी एग्ज़ाम हो, तो लेवल थोड़ा टफ तो आ ही रहा है।
कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो ऐसा, है ना। उसके बाद कंप्यूटर है 5 नंबर का, जब हम लोग बुक डिस्कस किए थे वहाँ मैंने बताया है सबके लिए कि आप रीजनिंग किससे तैयारी कर सकते हैं अच्छे से, कंप्यूटर किससे अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, है ना। वहाँ देख लीजिएगा एक बार पूरा डिटेल में। और उसके बाद सामान्य ज्ञान देखिए, ये अच्छा खासा वास्ट सिलेबस है ना। काफ़ी कुछ इसमें पढ़ना पड़ेगा, लेकिन 15 नंबर का है तो हम इसको लाइटली लेके छोड़ भी नहीं सकते हैं, है ना। इसको हम लोग को अच्छे से तैयारी करना ही पड़ेगा, 15 नंबर का है क्योंकि। तो एक ऐसा बुक ले लीजिए जिसमें आपका सामान्य ज्ञान पूरा कवर हो जाए, ठीक है। आप हरिराम सर का भी ले सकते हैं, या फिर आप प्रतियोगिता सारांश भी ले सकते हैं, या फिर लुसेंट भी ले सकते हैं, ठीक है। हम लोग बुक डिस्कशन वाले में वो सब पूरा किए हुए हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें जिलेवार कि कहाँ कितना पद है, तो यहाँ आपको दिख जाएगा, ये आपका पहला ई संवर्ग के लिए है ना। जैसे आपको बलौदा बाजार में कितना है, किसके लिए कितना है, अनारक्षित कितना है ना। यहाँ पे आपका अनुसूचित जाति के लिए कितना है, अनुसूचित जनजाति के लिए कितना है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितना है ना। जो छत्तीसगढ़ की महिलाएं हैं, स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए कितना पद आरक्षित है, ठीक है। जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए कितना पद आरक्षित है, ये आपको यहाँ पर पूरा जिलेवार दिख जाएगा। ये ई संवर्ग है ना, देखिएगा 795 पद है कुल। और उसके बाद ये अगला आपका टी संवर्ग है। तो आप अपने जिले वाइज इसको देख सकते हैं, है ना। हर जिला को डिस्कस करेंगे तो सिर्फ वीडियो लंबा होगा और बाकी लोग को यूजफुल नहीं होगा, है ना। तो इसमें आप अपना देख सकते हैं, जैसे अगर रायगढ़ का बात करें तो रायगढ़ में अनारक्षित कितना है, आरक्षित कितना है। इस तरीके से आपको टोटल 100 पद हैं, ठीक है। तो ये एक आपका हो गया। उसके बाद अगर शर्तें का बात करें तो इसको भी हम लोग देखिएगा, एक वीडियो में डिटेल में डिस्कस किए थे पात्रता योग्यता क्या होता है। मैं यहाँ पे आपको रफली बता दिए रह रहा हूँ। अगर एज के रिलेटेड बात करें, है ना, एज रिलेटेड बात करें तो मिनिमम 21 साल तो होना ही चाहिए, है ना। और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, ये आपका 35 साल होना चाहिए। उसके अलावा जो कुछ कुछ छूट मिलता है, जैसे हम लोग ST SC OBC का नॉन क्रीमी लेयर बोलते हैं, तो आपको 5 वर्ष का छूट मिलता है ना। और उसमें क्या है, अगर जो महिलाएं हैं उनको 10 वर्ष का छूट मिलता है। इस प्रकार जो पहले से जॉब कर रहे हैं उनको 38 वर्ष तक का मिलता है, ठीक है। जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको भी थोड़ा छूट मिलता है, लेकिन है ना, देखिए ये 3 वर्ष का छूट मिलता है। बट किसी भी स्थिति में सब छूट को मिला के आपका 45 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप देख लीजिएगा कि इसमें से आपको कौन सा छूट मिल पा रहा है ना। और उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिल कर सकते हैं कि नहीं। ये तो बात हो गया आयु का। आयु पे हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और इस पेज में आपको जितना डिटेल है वो पूरा मिल जाएगा। जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि किसी भी सेवा में अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब अब ऐसा नहीं मिलाएंगे कि 35 वर्ष तो है ही, इसमें हम लोग ST SC OBC का मिला लिए 5 साल, फिर महिला का मिला लिए 10 साल, ऐसे करते करते ये 50 साल हो गया, ऐसा नहीं। किसी भी स्थिति में आपका 45 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको जिस कैटेगरी के अंदर आपको मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन मिल रहा है आप ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आपको 45 साल तक ही रहेगा। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता का बात करें तो मैं आपको समराइज जैसा बता देता हूँ, है ना। D.Ed तो आपको चाहिए ही, आपको पता होगा पिछले बार B.Ed वाले भी पात्र थे, लेकिन कुछ दिनों बाद, कुछ महीने बाद उनका हटा दिया गया, है ना। तो D.Ed वाले ही पात्र रहेंगे। जिनको डाउट होता है 45%, 50% ऐसे में, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आपको एक बार और रिवाइज कर दे रहा हूँ। वीडियो में हम लोग देखे थे फिर भी। देखिए, अगर आपका 50% है ना, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में, तो आप D.Ed किए हैं तो चल जाएगा, है ना, 50%। और वही कहीं से भी D.Ed किए हैं तो चल जाएगा। और अगर आपका 45% है तो आपका D.Ed वहाँ से होना चाहिए जो NCTE अप्रूव्ड है ना, ठीक है। इसमें दिया होगा अच्छे से, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त है, ठीक है। 3 चीज़ तो चाहिए ही, है ना। आपका एक D.Ed होना चाहिए, आपका उच्चतर माध्यमिक होना चाहिए, और एक टेट, है ना, टेट परीक्षा का उत्तीर्ण होना चाहिए आप। अगर सहायक शिक्षक के लिए कर रहे हैं मतलब पेपर 1, ठीक है। और टेट भी कौन सा, C.Tet की CG टेट, तो दोनों चलेगा। नोटिफिकेशन में आगे लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, ठीक। देखिए, और कम से कम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, है ना, या इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र BLED में 4 वर्षीय स्नातक होगा तो भी चलेगा। 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र, है ना, मतलब विशेष शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा होगा तो भी चलेगा, ठीक है। इतना, या अथवा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय स्नातक के बाद, है ना, स्नातक किए हैं मतलब आप उच्चतर माध्यमिक तो रहेंगे ही रहेंगे, है ना। इतना के अलावा, है ना, ये अथवा अथवा है, और उसके बाद यहाँ पर तथा है, तथा मतलब एंड है। तो आपको टेट एग्ज़ाम पास करना ही होगा, टेट का पेपर 1 पास करना ही होगा। और उसमें भी देखिए C.Tet की CG टेट तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है, बस लिखा है सरकार द्वारा आयोजित, है ना। सरकार द्वारा मतलब चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों चलेगा, मतलब C.Tet भी चलेगा, CG टेट भी चलेगा, बट आपको पेपर 1 पास करना जरूरी है।
वर्ग 3 मतलब सहायक शिक्षक बनने के लिए। ठीक है, निर्धारताएँ में ऐसा कुछ अलग से ज़्यादा खास नहीं है ना? तो इसको आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है? आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा के लिए पात्र ना हो या कुछ ऐसा पुलिस कंप्लेंट चल रहा हो या फिर कोई फर्जी आप सर्टिफिकेट बनाए होंगे, तो आप अपात्र होंगे, ठीक है? इतना ओके। उसके बाद आरक्षण तो जैसा मिलता है वैसा ही है और आरक्षण के हिसाब से किसमें कितना पद है ये आपको उसी लिस्ट में दिख जाएगा, जो हम लोग थोड़ा पहले यहाँ पर डिस्कस किए थे, है ना? ये जो डिस्कस किए हैं इसमें आपको आरक्षण के हिसाब से ये दिख रहा है। ये आपका ई संवर्ग में, है ना? और ये आपका टी संवर्ग में। आपके ज़िले में कितना पद है आप चेक कर सकते हैं वीडियो को पॉज़ करके और बाकी पीडीएफ तो मैं शेयर किया ही हूँ, है ना? इतना हो गया। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं बिल्कुल, ठीक है? ये निर्भरता है ना? इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 2 वीडियो को कम से कम ज़रूर देखिए। एक तो ये जिसमें हम लोग सहायक शिक्षक से संबंधित बुक का डिस्कशन किए हैं। अगर आपको किसी भी बुक में डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, है ना? जैसे अधिकतर डाउट हो रहा था कि घटना चक्र पढ़ें कि महेश वर्णमाल पढ़ें? तो दोनों का मैं आपको मेन अंतर बता दे रहा हूँ। घटना चक्र में ऑब्जेक्टिव के साथ-साथ थ्योरी दिया हुआ है ना? तो वो भी एक अच्छा बुक है, अगर आप ऑब्जेक्टिव के साथ थ्योरी करते हैं तो। और जो महेश वर्णवाल है उसमें थ्योरी पहले दिया हुआ है ना? वो भी बहुत बेहतरीन बुक है ना? मेरे पास मैं जितना बुक का रेफ़रेंस दिया हूँ सभी बुक है। मैं आपको कभी चाहिए होगा तो मैं आपको उसको दिखा भी दूँगा, ठीक है? उसके अलावा एक ये बुक देखिएगा, है ना? जो आपको सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग बुक्स दिया हुआ है। कहाँ से आपको टेस्ट सीरीज़ लेना चाहिए वो भी हम लोग इस पे डिस्कस किए हैं। कौन-सा यूट्यूब चैनल देखना चाहिए वो भी हम लोग इसमें डिस्कस किए हैं, ठीक है? तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा और कमेंट पे भी मैं इसको पिन अप कर दूँगा, ठीक है? इसको आप ज़रूर देखिएगा। उसके अलावा एक ये है ना? ये सेलेक्टेड असिस्टेंट टीचर हैं, है ना? टीचर भी होते बट थोड़ा उसमें मिस्टेक हो गया था, तो एक पॉडकास्ट जैसा है, जिसमें हम लोग उनके अनुभव से पूछे हैं कि वो कहाँ से तैयारी किए हैं, कैसे तैयारी किए हैं, ठीक है? तो आप इसको भी पूरा देख सकते हैं, जो भी आपका डाउट रहे आप मेरे से भी पूछ सकते हैं, कमेंट करके बलराम सर से भी पूछ सकते हैं, ठीक है? आप कमेंट कीजिएगा तो रिस्पॉन्ड करेंगे, है ना? अगर कुछ भी और डाउट रहता है, ठीक है? ये सब हम लोग और भी पढ़ चुके हैं शिक्षक भर्ती से रिलेटेड चाहे सीटेट हो, फिजिटेट हो, ठीक है? और इसके अलावा आपको जो भी नोट्स स्टडी मटेरियल चाहिए, टेलीग्राम पे हम लोग शेयर कर दिए हैं, है ना? टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, सिलेबस भी पीडीएफ मिल जाएगा, नोटिफ़िकेशन भी पीडीएफ मिल जाएगा, डिटेल एडवर्टाइज़मेंट का भी पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको किसी टॉपिक स्पेसिफ़िक जैसे मान लीजिए एनईपी पे चाहिए, किसी टॉपिक स्पेसिफ़िक चाहिए तो आप कमेंट करेंगे तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? अपने नेक्स्ट वीडियो में, ओके? इसके अलावा आपका अगर कोई भी सजेशन होता है, डाउट होता है, कुछ भी क्वेश्चन होता है या कुछ भी डिस्कशन करना है तो आप या तो मेरे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, टेलीग्राम में प्रॉपर ग्रुप बना हुआ है वहाँ पे भी हम लोग चैट कर सकते हैं। जिनके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है तो आप व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? अभी पब्लिकली मैं शेयर नहीं किया हूँ सबको। नोट्स स्टडी मटेरियल के लिए वही आपको टेलीग्राम चैनल जॉइन करना पड़ेगा और जो भी अदर इम्पोर्टेंट लिंक है जैसे मेरा ईमेल आईडी या फेसबुक प्रोफाइल, इंस्टाग्राम प्रोफाइल जो भी, तो वो सबका लिंक आपको मेरे इस वीडियो के मेरे किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? क्लास अच्छा लगा होगा तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, है ना? और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। थैंक यू सो मच।